एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द इन्वेजन ऑफ द टर्क्स। अभी इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था नॉर्दर्न डायनेस्टीज और सर्दर्न डायनेस्टीज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे उन डायनेस्टीज के बारे में, उन रूलर्स के बारे में जिन्होंने हमारे देश पर आक्रमण किया और हमारे देश में आने के बाद उन्होंने किस डायनेस्टी को स्थापित किया। सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम महमूद ऑफ गजनी। जो अल बरूनी था, महमूद गजनी का एक दरबारी कवि था जिसने एक किताब लिखी थी और उस किताब का नाम था तारीख अल हिंद। जो महमूद गजनी थे, ये बहुत ही ज्यादा एक लालची किंग थे। इनका हमारे देश पर आक्रमण करने का सिर्फ एक ही मकसद था। इन्होंने हमारे देश पर आक्रमण इसलिए नहीं किया कि ये हमारे देश में आकर राज करना चाहते थे। इन्होंने हमारे देश पर अटैक इसलिए किया क्योंकि हमारे देश जो था वो फुल ऑफ गोल्ड और ज्वेल्स था। सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारे देश को। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा सोना था यहाँ पर। तो जो हमारे देश की वेल्थ है, इन्होंने इसको हमारे देश पर अटैक करने के लिए अट्रैक्ट किया। महमूद गजनी लूटेड इमेंस वेल्थ फ्रॉम द किंगडम्स इन इंडिया. He took most people, men and women, as slaves and returned to Ghazni to protect his Bactrian and Persian frontiers. He never wanted to rule India but came only to plunder her wealth. जो महमूद गजनी थे, उनका कभी कोई इरादा नहीं था कि वो हमारे देश पर आकर राज करे। बस उनका सिर्फ एक ही इरादा था, उन्होंने आकर हमारे देश पर आक्रमण किया, यहाँ से बहुत सारा सोना चांदी जितनी भी वेल्थ थी वो सब लूटी, अपने देश ले गए। यहाँ तक कि उन्होंने हमारे देश के बहुत सारे आदमियों और औरतों को भी अपना स्लेव बना लिया, गुलाम बना लिया, ताकि वो अपने ही राज्य को दूसरी कंट्री से, जो पर्शियंस थे, उनसे प्रोटेक्ट कर सके। अब हम बात करेंगे मोहम्मद घोरी के बारे में। जो महमूद ऑफ गजनी था वो हमारे देश पर आया था, उसके बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया कि उसका कोई इरादा नहीं था हमारे देश पर राज करने का। उसने सिर्फ हमारे देश की वेल्थ को, यानी कि जो प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, सोने चांदी थी, वो हमारे देश पर सिर्फ उसने हमारे देश की सोने चांदी को लूटने के लिए हमारे देश पर आक्रमण किया था, राज करने के मकसद से नहीं। लेकिन मोहम्मद घोरी जो था, इसने हमारे देश पर राज करने के मकसद से ही हमारे कंट्री पर अटैक किया था। जो महमूद ऑफ गजनी था, इसका रियल नेम है मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन सम, एंड ही रूल्ड ओवर घोर एंड एरिया नियर गजनी। जो मोहम्मद घोरी था, इसने सबसे पहले तो मोहम्मद ऑफ घोर इसको कहा जाता था, और इसने सबसे पहले गजनी पर आक्रमण किया था 1173 सीई में। और उसके बाद उसका अटेंशन इंडिया पर आ गया, क्योंकि उसने जैसे ही देखा मोहम्मद ऑफ गजनी पर, उसने जैसे ही मोहम्मद गजनी के डायनेस्टी पर आक्रमण किया, तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारा सोना और चांदी इसे मिला। जब इसे वो सोना चांदी मिला तो इसका ध्यान इस बात पर गया कि जो मोहम्मद गजनी, उसे ये सब चीजें कहाँ से मिली। तो उसका ध्यान गया कि उसने हिंदुस्तान पर, इंडिया पर अटैक किया था और वहां से ये सारी चीजें ये लूट कर लेकर आया था। तो उसी चीज ने मोहम्मद गोरी को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट किया। बहुत सारे जो आफ्टर अ फ्यू अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू कंक्वायर गुजरात, ही फाइनली सक्सेडेड इन कंक्वायरिंग पंजाब एंड सिंध। सबसे पहले तो उसने मोहम्मद ऑफ गजनी वहां पर अटैक किया, गजनी पर अटैक करके उस पर अपना अधिकार करने के बाद फिर वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुआ। उसने बहुत सारे अनसक्सेसफुल उसके अटेम्प्ट्स रहे, उसने बहुत बार गुजरात पर हमला किया, लेकिन हर बार वो हार जाता था। फाइनली वो पंजाब और सिंध पर अपना अधिकार करने में कामयाब हो गया और 1206 सीई में वो इंडिया में आ गया। और उसने पंजाब और सिंध पर जब अधिकार कर लिया, तो उसके बाद धीरे धीरे उसने इंडिया की अदर स्टेट्स पर भी अटैक कर कर उसको भी अपने में शामिल करता रहा। 1206 सीई द मंगोल्स यूनाइटेड अलोंग विद द टर्क रूलर्स ऑफ सेंट्रल एशिया अंडर द लीडरशिप ऑफ अ जीनियस मिलिट्री लीडर चंगेज खान। जो चंगेज खान था, उसकी लीडरशिप में उसने अपना सेनापति उससे बनाया हुआ था, और वो बहुत ज्यादा चालाक था, एक तरफ से शार्प माइंडेड था चंगेज खान, जिसने मंगोल्स का हमारे देश पर, जो हमारे देश पर अटैक्स हुए थे, मंगोल हमारे देश में आए थे, तो एक तरफ से वो चंगेज खान की मदद से, उसकी चालाकी से ही हमारे देश में आ सके थे। Genghis Khan formed an empire that stretched from the Black Sea to Siberia in Russia and Tibet in the south. Genghis Khan was a ruthless leader who invaded many countries including India, but he was successfully stopped by the rulers of the Delhi Sultanate. जब मंगोल्स हमारे देश में आए थे, चंगेज खान का सबसे बड़ा इसमें हाथ था, क्योंकि वो बहुत ही चालाक सेनापति था। जो टर्कीज हमारे देश में आए थे,
तो इनको लेकर आने में चंगेज़ खान का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले हुआ था बीच में, लेकिन इसको हराया था और रोका था दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने। क्योंकि धीरे-धीरे जैसे इसने पंजाब पर अधिकार किया, सिंध पर अधिकार किया, धीरे-धीरे ये दिल्ली की तरफ बढ़ने लग गए, लेकिन जो दिल्ली सल्तनत के रूलर्स थे, उन्होंने अपनी चालाकी से इसे वहीं पर रोक दिया। अब हम बात करेंगे सोर्सेज़ ऑफ नोइंग द हिस्ट्री ऑफ द मेडिवल पीरियड। आपको पता है कि हम 7th क्लास में मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग इस बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ऐसे कौन-कौन से सोर्सेज़ अवेलेबल हैं जो मेडिवल टाइम पीरियड के बारे में हमें बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन देते हैं। इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट्स बाय साउथ इंडियन किंग्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्क्रिप्शंस के बारे में कि हमने हमेशा ही ये देखा है कि जो साउथ इंडिया के टेम्पल्स होते हैं, चाहे आप यूट्यूब पर देखें, पिक्चर्स पर देखें या आप लोग गूगल पर सर्च करें, कभी भी आप अगर साउथ इंडिया के टेम्पल्स की पिक्चर्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी दीवारों पर कुछ ना कुछ लिखा होता है, वो इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई होती हैं, जो उस डायनेस्टी के बारे में हमें बहुत कुछ बताती हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे इंस्क्रिप्शन तंजावुर टेम्पल तमिलनाडु। ये जो तंजावुर टेम्पल है, उसके जो तमिलनाडु में है ये टेम्पल, इसमें जो दीवारें हैं उस पर किस तरह की इंस्क्रिप्शंस बनी हुई हैं। इन इंस्क्रिप्शंस को रीड करके हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन पता चलती है वहाँ की डायनेस्टीज़ के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे 9th सेंचुरी में जो नवलिंगा टेम्पल है, कर्नाटका में 9th सेंचुरी में जो हमें वहाँ पर इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, वो कन्नड़ इंस्क्रिप्शंस हैं। इन इंस्क्रिप्शंस से भी हमें बहुत कुछ पता चलता है कि वहाँ की जो डायनेस्टी थी, वो किस तरह से फली-फूली, किस तरह से वो अस्तित्व में आई और फिर धीरे-धीरे वो खत्म हुई, तो किस रीज़न से हुई। These inscriptions tell us about the administration of the kings, the sale deeds of land, the land grants given by the kings and so on. जो हमें ये inscriptions मिलते हैं टेम्पल्स पर, क्योंकि उस वक्त उन लोगों ने जो ये साउथ इंडिया की जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हमें उनके टेम्पल के इंस्क्रिप्शन से ही मिलती है। उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर बुक्स राइट नहीं की हैं कि हम जो नॉर्थ इंडिया के जो किंग्स थे इन्होंने तो पत्तों पर जो है इंस्क्रिप्शंस लिखी थी जो हमारे पास रिटर्न में अवेलेबल है, लेकिन साउथ इंडिया की जो डायनेस्टीज थी इन्होंने मंदिरों पर, टेम्पल्स पर इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं, जिन्हें पढ़कर हमें वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनके लैंड के बारे में पता चलता है, रेवेन्यू सिस्टम के बारे में पता चलता है और जो लैंड ग्रांट्स हैं किंग्स को कौन देता था, कैसे देता था, इसके बारे में पता चलता है। नाउ कम टू प्रैक्टिस ज़ोन 3, व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड महमूद ऑफ गजनी अटैक ऑन इंडिया। आपको ये बताना है कि जो महमूद ऑफ गजनी था, उसने हमारे देश पर जब आक्रमण किया था, अटैक करने के पीछे उसका क्या रीज़न था? मैंने अभी-अभी हमने इस चैप्टर में आपने डिस्कस किया है, मैंने अभी आपको बताया है कि जो महमूद ऑफ गजनी था, उसने हमारे देश पर जब अटैक किया था, तो उसका सिर्फ एक ही मोटिव था, हमारे देश से वेल्थ को चुराना। हमारे देश में जो सोना-चांदी है, उसको लूट कर ले जाना। यहाँ पर रूल करने का उसका कोई भी इरादा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2, राइट हाउ इंस्क्रिप्शंस आर अ वैल्यूएबल सोर्स टू स्टडी हिस्ट्री। आपको बताना है कि जो इंस्क्रिप्शंस है वो हमारे इतिहास को पढ़ने का सबसे वैल्यूएबल सोर्स क्यों है। इसके बारे में हमने अभी अभी डिस्कस किया कि जो इंस्क्रिप्शंस है वो हमें बहुत इंफॉर्मेशन देती हैं, किस तरह की जो डायनेस्टीज थी वो कौन कौन सी डायनेस्टीज थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर क्या था, उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर क्या था, उनकी रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, लैंड ग्रांट्स जो किंग्स को मिलती थी वो कौन देता था, कैसे देता था, कहाँ से उनको मिलती थी और कितने टाइप्स में, कितने पार्ट्स में उन्होंने अपने किंगडम को डिवाइड किया हुआ था।